एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत गवा देता, शेरशाह सूरी ने यह शब्द इसी महान युद्ध के बारे में कहे थे। यह बात है 5 जनवरी 1544 ईस्वी की। शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ के राजा मालदेव थे, जो बहुत ही आक्रामक राजाओं में एक गिने जाते थे। गिरी सुमेल नाम के स्थान पर दोनों राजाओं की सेना आमने सामने थी। राजा मालदेव की सेना की संख्या देखकर शेरशाह सूरी घबरा गया था, अतः उसने षड्यंत्र भरी कूटनीति से काम लिया। राजा मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा, जिनके नेतृत्व में ही पूरे मारवाड़ की सेना का भार था। पाजी शेरशाह बहुत बड़ा धूर्त था। उसने मालदेव के खेमे में यह अफवाह फैला दी कि जेता और कुंपा धन के लोभ में शेरशाह से मिल चुके हैं। राजा मालदेव अपनी सेना लेकर जेता और कुंपा को छोड़कर वापस जोधपुर लौट गए। जेता और कुंपा पर एक तरह से राष्ट्रद्रोह का ही आरोप लग चुका था। अब इस कलंक को कैसे अपने माथे से उतारे, क्योंकि राजा मालदेव के जाने का मतलब था कि जेता और कुंपा पर आजीवन गद्दारी का दाग लगने वाला है। उन दोनों वीरों ने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण सम्मान को चुना। उन्होंने आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों और अपने खेमे के बचे खुचे सैनिकों को मिलाकर 7000 के आसपास की सेना खड़ी की। जोश भरे पराक्रम व अदम्य साहस के साथ राव जैता, राव कुंपा, नरा चौहान व अन्य सेना नायक अपने 8000 सैनिकों के साथ शेरशाह की 90,000 अफगान सेना पर काल बनकर टूट पड़े। संख्या बल में कम लेकिन जुनूनी पराक्रम से लबालब इन सेना नायकों ने शेरशाह की सेना में खौफ भर दिया। मरुभूमि में रणबांकुरों के समक्ष शत्रु सेना के पैर उखड़ने लगे। शेरशाह मैदान छोड़ने का निर्णय करने ही वाला था कि इसी समय संयोग से जलालुद्दीन जलवानी अतिरिक्त सैन्य बल के साथ वहां पहुंच गए, जिससे पासा पलट गया और प्रमुख सामंत जैता राठौड़, कुंपा राठौड़, चांग के लखा चौहान के 2 पुत्र व अनेक मारवाड़ के सरदार आखिरी वक्त तक शत्रु सेना से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में जेता और कुंपा के पराक्रम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, शेरशाह भी हक्का बक्का होकर कह बैठा था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत में गंवा देता।